हाँ दोस्तों, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे हासिल करें, मन को शांत कैसे करें। लोग अक्सर इसका कोई एक तरीका ढूंढना चाहते हैं। इसका जैसे हाउ टू, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप कहते हो कि हाउ टू डू, तो आप उसमें एफर्ट लगाते हो। और जब भी आप एफर्ट लगाओगे तो वो चीज़ें अंदरूनी चीज़ों पर काम नहीं करती हैं, इस तरह की चीज़ों पर काम नहीं करती हैं जिसका मकसद ही एफर्टलेस होना है, जिसका मकसद ही शांत होना है। अब आप सोचिए कि आप एफर्ट लगा रहे हो, आप शांत कैसे हो जाओगे? तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई आप उसको सीख लो किसी चीज़ को, ऐसी हो नहीं सकती। पर इसका एक प्रोसेस है जो किया जा सकता है, तरीका नहीं है, प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो हो सकती है वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव किया जा सकता है। और जो वो प्रोसेस जो है, लोगों को आदत पड़ गई है स्विचेस दबाने की। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में स्विच स्विच दबाई, पंखा चल पड़ा, स्विच दबाई, एसी चल पड़ा, फोन पर एक क्लिक से चीजें हो जाती हैं। और लोगों को गोलियों की आदत पड़ चुकी है, एक गोली ली, ठीक हो गई, सरदर्द की गोली है, बुखार हो गया, जैसे हर चीज का उनको लगता है कि एक चुटकी में सोल्यूशन है आज के टाइम में। पर ये चुटकी से सोल्यूशन करने वाले ये जो लोग हैं, जैसे जूस निकाला, मिक्सी में डाला, झट ने जूस निकाल दिया और उसको पी गए। वो कभी, अगर आपके वो बाहरी चीज़ों पर तो हो सकता है ठीक, स्विच दबाने से चीज़ें चल सकती हैं। पर जब अंदरूनी चीज़ों की बात आती है तो वो उस तरह से नहीं होती है। हम एक नेचुरल प्रोसेस से बने हैं जो करोड़ों सालों का था। और हम चाहते हैं कि उस नेचुरल प्रोसेस को अभी हम चुटकी बजाते ही सब ठीक कर दें। और तभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तभी जो लोग बहुत कम मेहनत से कोई चीज़ पाना चाहते हैं, या इस तरह से जूस वगैरह झट से निकाल लिया, उनको फल खाना ना पड़े तो उनको फाइबर नहीं मिलता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सही तरीके से नहीं अंदर जाकर पचती हैं। ये तो डिफरेंट बात हो गई खैर। पर बात ये है कि थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड को भी इस तरह से स्विच दबाकर, इस तरह से किसी चीज़ को, एक तरीके को अपनाकर नहीं हासिल किया जा सकता। इसका भी एक प्रोसेस है, जैसे हर चीज़ का होता है अंदरूनी चीज़ों को लेकर। और ये प्रोसेस ये है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए लोग शायद इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि लोगों को आदत पड़ी होती है, किसी को आदत पड़ी होती है काम करने की, जब वो बैठता है, इस तरह से बैठता है, तो उसकी माइंड चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ों में चलने लगता है। और अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये प्रोसेस उन लोगों पर नहीं काम करेगा जो बहुत ही ऐसे हालातों में फंसे हुए हैं कि उनका माइंड उस प्रॉब्लम की तरफ बार बार जाता है, उनकी लाइफ खतरे में है, या उनको लगता है कि फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब तक वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, उनका माइंड उस तरफ जाता रहेगा। या तो उनको उसको सॉल्व करें, या फिर उसको एकदम से ऐसा कर लें कि वो प्रॉब्लम उनके लाइफ में रही नहीं, मतलब उनके लाइफ में वो मायने ना रखे, ऐसा कुछ भी। तो ये प्रोसेस हर किसी के लिए नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जिस पर आपकी लाइफ डिपेंडेंट हो, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसे ही फिजूल के विचार आते हैं आपके दिमाग में, फिजूल के, जिनका कोई कारण नहीं है, जिनकी कोई वजह नहीं है, आपको लगता है कि अगर वो ना भी आए दिमाग में तो मेरा उस पर कोई फ्यूचर डिपेंड नहीं है उस पर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले तो एक जगह पर बैठ जाइए। अगर वो जगह थोड़ी दूर हो, मतलब कि थोड़ा नेचर के बीच हो, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर भी नेचर के बीच नहीं भी है वो जगह, अगर आप कमरे में भी बैठे हो, तब भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कमरे में बैठकर भी इसे कर सकते हो। आप क्या देखोगे कि आपका दिमाग जो है एकदम से एक्सप्लोड कर गया है। आपको लगा था कि मैं इसको रोकना चाहता हूँ, ये रुका नहीं है। जैसे आप जब मोटर चल रही होती है, तो एकदम से जब आप ऑफ का बटन दबाते हो तो मोटर बंद नहीं होती है, वो घूमती रहती है, एकदम से बंद नहीं होती है। इंजन जब आप बंद करते हो, इंजन एकदम से बंद नहीं होता है, वो घूमता रहता है। पर जब अ, हवा के या रिस्ट्रिक्शन से या फ्रिक्शन से वो चीज़ धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसी तरह से हमारा ब्रेन है, जब हम इसे एक झट से बंद करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। ये ये पहला प्रोसेस है कि हम बैठ गए शांत जगह पे, और अभी हम कुछ नहीं कर रहे, कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे,
कोई मेंटल काम नहीं कर रहे, पर जो भी पहले कर रहे थे उसका प्रोसेस अभी थोड़ा चलेगा, तो उसको होने दीजिए, कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि धीरे 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 थॉट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। अब आपको अभी धीरे धीरे ऐसा भी लगेगा कि आपकी थॉट्स में थोड़ी क्लैरिटी भी है। आपको ये भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस थॉट का, ये ऐसी ही आ रही है। तो वैसे ही काफ़ी थॉट्स आपके दिमाग में ऐसे ही आप उनको फेंक दोगे। अगर फेंकोगे भी नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप ही सब बंद होने लगेगा। आप करके देखिए, आपको घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद जब बंद होने लगेगा तब आपको बोरियत महसूस होगी कि अभी क्या करें। और आप इसका ये भी देखोगे इफेक्ट कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी ब्राइट हो गई है। ब्राइट से मेरा मतलब है कि जिन चीज़ों को आप पहले नोटिस नहीं कर रहे थे, अभी नोटिस कर रहे हो। आपका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा हाई हो गया। अगर आप छोटी सी भी कोई चीज़, कोई इंटरटेनमेंट कोई देखने लगोगे या कुछ खाओगे, या आपको लगेगा एकदम से कि आप ज़्यादा उस पर फोकस कर पा रहे हो, वो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस दे रही है वो चीज़। पहले जो आप बिल्कुल इग्नोर कर दिया करते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। आप खाना ऐसे ऐसे एकदम से खाए और चले गए, आपको पता ही नहीं, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आपको एकदम से बड़ा फ्रेश सा, जैसे लाइट का बल्ब जो है थोड़ा तेज हो गया, अचानक से आप ऐसे लगेगा आपका माइंड जगने लगा है, ब्राइट सा हो गया है। आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। और जब आप ऐसे ही कुछ और चीज़ों को, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और आप उसके बाद जब आप चीज़ों को, अगर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर बोर हो रहे हो, आपको कुछ ना कुछ आपको अच्छा फील हो रहा है, किसी भी चीज़ को देखने को आपको अच्छा फील होगा, आपको खाने में होगा, आपको देखने में होगा, आपको हर चीज़ में होगा। तो फिर क्या होगा, फिर आप उस चीज़ को जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, सिर्फ थॉट्स ही नहीं, डोपामीन भी पर इफेक्ट डालता है। फिर उसके बाद वही आप अपने माइंड पर फिर चोट कर रहे हो, फिर चोट कर रहे हो, फिर चोट कर रहे हो, फिर आपका माइंड दोबारा से फिर वही आना शुरू हो जाएगा। वही वो जो बल्ब जो है वो डिम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जब पानी जो होता है वो स्टिल होता है, वो ठहरा हुआ होता है, तब एक छोटी सी लहर भी महसूस होती है, आपको पता चलता है उस छोटी सी लहर का। पर जब उस पानी में बहुत सारी फिर लहरें आ जाती हैं, तब पता ही नहीं चलता कि कौन सी लहर आई या कौन सी नहीं आई। उनके बीच में भी वो उनके बीच में ही वो खो जाती है लहर। तो आप जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल स्टिल हो जाता है, आप क्यों महसूस करते हो चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे? क्योंकि एक छोटी सी लहर भी, जब वो कोई चीज़ आपके दिमाग में आप देखते हो, आप खाते हो, आप सुनते हो, तो ऐसा होता है वो आप उस पर असर डालती है वो। तो आप उसे बहुत हाई लेवल पे महसूस करते हो, वो चाहे छोटी सी क्यों ना हो। पर जब आप डालते रहते हो, आप चीज़ों को सोचते रहते हो, वो ऐसा होता है कि जैसा आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें लहरें हैं, और कोई और चीज़ जो आप महसूस करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, वो उनके बीच में ही खो जाती है और आप उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। हाई लेवल पर तो बहुत दूर की बात है, अगर कर भी पाते हो तो बहुत लो लेवल पे कर पाते हो। तो एक तो ये हो गया कि जब हम मोटर को बंद करते हैं, इंजन को बंद करते हो, वो एकदम से बंद नहीं होता है। इसी तरह से जब आप एक पानी डालकर किसी बर्तन में उस पानी को हिलाओ और फिर उस बर्तन को हिलाना बंद कर दो, तो एकदम से पानी शांत नहीं होगा, वो हिलता रहेगा, उसे टाइम लगेगा शांत होने में। तो ये ऐसा ही है, ये नेचुरल प्रोसेस ऐसा ही होता है, टाइम लगता है। आप जब जब टाइम के बाद आपको वो चीज़ अचीव होगी, तब आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ, ये इसका प्रोसेस है और मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। इसका तरीका नहीं हो सकता कोई। आप जितना फोर्स करने की कोशिश करोगे, आप उतना ही इस पानी में और ज़्यादा लहरें पैदा करोगे। और फोर्स करना और ज़्यादा एफर्ट डालना इसमें लहरें पैदा करता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एफर्टलेस। तो एफर्टलेस यही तरीका है एक बस, और इसका कोई तरीका नहीं हो सकता। आप इसे मेडिटेशन कह लीजिए, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, तरीका यही है। अभी आपका माइंड कितना क्लटर है या आपके माइंड में कितने थॉट्स आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं आपको बताऊं, आपको एंग्जाइटी भी पहले पहल बहुत होगी, आपको डर लगेगा, फियर होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि एकदम से अगर किसी इंसान को एकदम से ऐसे वो घूम रहा है और
पूरा वो व्यस्त है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा है, अपने आप के लिए उसके पास टाइम नहीं है, एकदम से अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए, अगर तो वो उसे डर लगने लगता है चीज़ों से। तो ज़्यादातर लोग तो फिर वहीं छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यार फ़ोन उठा लो, कोई और चीज़ करने लग जाओ। तो ये है कि आप कहाँ तक जा पाते हो, मुझे नहीं पता आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जो शायद मेरी लाइफ में नहीं हो, और आपका माइंड शायद ना रुक पाए, या आप किस तरह के इंसान हो उस पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपको लंबा टाइम लगे या आप किस तरह से महसूस करो, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पर इसके मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और इसके अलावा मुझे कोई और सही तरीका इसका लगता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इसके लिए लोगों को दिन निकालने चाहिए, मिनट नहीं निकालने चाहिए, घंटे नहीं निकालने चाहिए। लोग कहते हैं कितने घंटे मेडिटेशन की, कितने घंटे तो छोड़िए, मिनट, कितने मिनट मेडिटेशन की, मैंने 5 मिनट की, 10 मिनट, ये मिनटों का काम नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है, ये दिनों का काम है। मैं आपको, अगर आप अपने गियर चेंज करना चाहते हो तो गियर इसी तरह से निकलता है, और आप इसी तरह से इसको चीज़ को अचीव कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।